आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आई हो या आने वाली हो। कई बार ना हम अनजाने में ऐसे लोगों के करीब आ जाते हैं जिनसे हमारा शरीर तो मेल खा जाता है, लेकिन दिल और दिमाग नहीं। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, वो शारीरिक जुड़ाव, वो पल भर का सुकून। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी था, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। जहाँ मन राजी ना हो, जहाँ भावनाएं ना जुड़े, ऐसे रिश्ते को लंबा खींचना ना बिल्कुल ठीक नहीं होता। आखिरकार हमें समझ आता है कि भावनात्मक सुकून उस शारीरिक सुख से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी खुशी, जो हाल ही में अहमदाबाद ट्रांसफर होकर आई थी, अपने ऑफिस की कैंटीन में रोज अकेली लंच करती थी। शहर उसके लिए नया था और वो अपने किराए के मकान में अकेली रहती थी। शादी भी नहीं हुई थी। उसके ऑफिस में एक लड़का था, आकाश, जिसकी नज़र अक्सर खुशी पर पड़ती थी। एक दिन आकाश ने हिम्मत की और खुशी की टेबल पर लंच करने का प्रस्ताव रखा। खुशी की नज़र जैसे ही उस स्मार्ट आकर्षक आकाश पर पड़ी, उसकी शारीरिक इच्छाएं जाग उठीं। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे बैठने दिया। फिर तो ये रोज की बात हो गई। लंच ब्रेक में दोनों साथ होते। धीरे धीरे औपचारिक बातें दोस्ती में बदल गईं और दोनों साथ घूमने फिरने लगे। एक छुट्टी वाले दिन खुशी ने आकाश को अपने घर लंच पर बुलाया। आकाश एक चॉकलेट का डिब्बा लिए खुशी से मिलने पहुंचा। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला और सामने खुशी थी, मानो उसका इंतजार ही कर रही हो। एक हल्के नीले नाइट गाउन में वो बेहद हसीन लग रही थी। आकाश ने गौर किया, वो शायद अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई थी। खुशी ने उसे अंदर बुलाया और बताया कि उसने लंच बाहर से मंगवाया है, क्योंकि वो आज देर से उठी थी और थोड़ी देर में फ्रेश होकर आएगी। आकाश ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद खुशी ने उसे बेडरूम से आवाज दी। वॉइस सॉफ्टन्स, अ हिंट ऑफ प्लेफुलनेस। खुशी अपने ब्लाउज के बटन पीछे से लगाने की कोशिश कर रही थी, पर बटन लग नहीं रहे थे। उसने आकाश से मदद मांगी। खुशी का वो भरा भरा बदन, उसके अंग। आकाश बेकाबू हो गया। उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे अपनी ओर घुमाया और बाहों में भर लिया। चुंबनों की बरसात कब तक चलती रही पता नहीं चला, और उस दौरान बदन पर पड़े कपड़े बेडरूम में बिखर गए। दोनों के जिस्म एक दूसरे से लिपट गए थे। उत्तेजना बढ़ती जा रही थी और साथ ही तेज होती जा रही थी उनकी शारीरिक क्रियाएं। करीब आधे घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होकर अलग हुए। इस बार खुशी ने साड़ी की जगह सामान्य जीन्स और कुर्ता पहना था। फिर दोनों ड्राइंग रूम में आए, लंच किया और अपने अपने रास्ते निकल गए। खुशी और आकाश दोनों एक दूसरे से शारीरिक रूप से इतने आकर्षित और संतुष्ट थे कि ऑफिस के बाद खुशी के घर जाकर संबंध बनाना उनकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। समय बीतता गया और लगातार साथ रहने के कारण खुशी धीरे धीरे उससे ऊबने लगी। आकाश इस रिश्ते को प्यार समझता था, लेकिन खुशी के लिए वो सिर्फ शारीरिक सुख देने वाला व्यक्ति था। वो आकाश की हरकतों को समझने लगी थी, इसलिए एक दिन उसने उसे अपने सामने बिठाया और इस रिश्ते की सच्चाई साफ साफ बता दी। आकाश बहुत हैरान हुआ, लेकिन खुशी ने साफ कह दिया, हम दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के लिए सही है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, या मेरे मन में तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा कोई भावना नहीं है। इसके बाद आकाश ने खुशी से मिलना जुलना कम कर दिया। आकाश ने अपने शारीरिक संबंधों और उससे मिले सुखों में अपनी भावनाओं को दबा रखा था। धीरे धीरे वो इस स्थिति से बाहर आया और उसे साफ समझ आ गया कि जरूरी नहीं कि हर शारीरिक रिश्ता भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हो। दोस्तों, आज के युवक युवतियां ना रिश्तों से ज्यादा अपने करियर को अहमियत देते हैं, खासकर वो जो छोटे शहरों से बड़े शहरों या राज्यों में नौकरी के लिए अकेले आते हैं। उनमें से ज्यादातर एक कमिटेड रिश्ते में नहीं बनना चाहते। उनके लिए सबसे जरूरी होती है अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। भावनाओं में गहराई से डूबने की बजाय मौज मस्ती करना उन्हें ज्यादा सही लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ शारीरिक रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले और भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले 100 बार सोचना बहुत जरूरी है।
ताकि बाद में अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचने का अफसोस न हो। इसलिए इस तरह के रिश्तों में हमेशा साफ साफ बात करें और सावधानी बरतें। क्या आप भी ऐसे किसी रिश्ते से गुजरे हैं या आपने अपने आसपास ऐसा कुछ देखा है? अगर देखा हो तो कमेंट में बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन बजाना मत भूलना। अगला वीडियो आपका इंतजार करेगा। खुश रहिए, सलामत रहिए।